हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 471 है। हर टॉक में हम ये प्रयास करते हैं कि आपने जो भी सपना देखा है, वी डोंट नो कि आपने क्या सपना देखा है या आपके जीवन का क्या गोल है। तो आज इस टॉक में आपके सपनों को स्मार्ट तरीके से पूरा करने के बारे में, स्मार्ट गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जो ये टर्म है, ये टर्म के बारे में आपको शायद पता भी हो, स्मार्टनेस। स्मार्ट व्यक्ति वो होता है जो अपने गोल को स्मार्ट तरीके से ड्राफ्ट करे। स्मार्ट व्यक्ति वो होता है जो अपने गोल को स्मार्ट तरीके से ड्राफ्ट करे। स्मार्ट मीन्स SMART। एस का मतलब है स्पेसिफिक। हमने अपनी टॉक में ये बताया भी है कि प्रिसाइज, यदि आपने अपने गोल को स्पेसिफिक प्रिसाइज तरीके से डिफाइन किया हुआ, यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि आपका गोल स्पेसिफिक 5 लेवल पर होना चाहिए। जितना स्पेसिफिक आपका गोल होगा उतना उसके पूरे होने की संभावना अधिक होगी। अब यह नहीं है कि जितना स्पेसिफिक होगा वो गोल पूरा होगा ना। स्पेसिफिक गोल होने पर, उसके स्पेसिफिक और क्लियर कट गोल होने से उसके गोल के पूरे होने की संभावना अधिक बढ़ती है। मीन्स जो व्यक्ति स्मार्ट बनना चाहता है वो अपने गोल को स्मार्ट, स्पेसिफिक और क्लियर कट डिफाइन करे। यदि आप कुछ चाहते हैं तो क्लियर कट डिफाइन कर लें कि ये आप चाहते हैं, और इस चीज को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो वो गोल है वो स्मार्ट की कैटेगरी में आएगा, तो नंबर 2 पायदान भी हमें लेना पड़ेगा, वो है मेजरमेंट। अगर आपने गोल तय किया है कि आप आज 100 कदम चलेंगे और 1 घंटे में 100 कदम चलेंगे, आपने एक गोल बनाया स्पेसिफिक, फिर आपने यह तय किया कि आधे घंटे में आप कितने कदम चले। मेजरमेंट भी हो। गोल तो बना लिया लेकिन उसका कोई मेजरमेंट का यूनिट नहीं बनाया, तो गोल के पूरे होने की संभावना कम हो जाएगी। वैसे तो उसमें एक्शन प्लान भी आना पड़ेगा। आपने एक स्पेसिफिक गोल तो बना लिया, उसका मेजरमेंट कर लिया कि इतना मेजरमेंट हो गया कि हम 1 घंटे में 100 कदम चलेंगे, आधे घंटे में हमने क्या 50 कदम चल लिए, चेक आउट करना पड़ेगा। तो स्मार्ट व्यक्ति क्या करता है, स्पेसिफिक गोल बनाता है, फिर मेजर करता है कि कितना चला। मैंने कहा था कि मैं अब उसके बाद स्मार्ट गोल बनाया कि 100 कदम चलना है, मेजर भी करना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, स्मार्ट का तीसरा वर्ड क्या है? स्मार्ट का तीसरा वर्ड है हमारी रीच में वो हो। हमारी रीच में मीन्स कितना हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, रीचेबल भी होना चाहिए। SMAR। आर का मतलब है कि गोल वो हो, हमने गोल बनाया कि हम हवा में उड़ेंगे, नॉन रियलिस्टिक गोल बना लिया तो काम नहीं चलना। रियलिस्टिक गोल हो, रियल हो, जिसमें काम भी किया जा सके। और टी का मतलब है टाइम बाउंड। ये 5 टर्म है, इट विल बी पॉसिबल कि ये हमने पहले भी डिफाइन की हो, लेकिन जिस संदर्भ में हमने अब डिफाइन किए हैं वो पहले नहीं की होंगी। इट विल बी पॉसिबल, लेकिन किसी भी गोल का ये 5 एलिमेंट होना जरूरी है। पहला, स्पेसिफिक और क्लियर कट होना। दूसरा, उसको हम मेजर कर सके। तीसरा, वो ऐसा हो जिसको हम चेकआउट कर सके, मेजर कर सके, अटेनेबल।
चौथा पॉइंट है मेजरमेंट। चौथा पॉइंट है रियल होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो है टाइम बाउंड होना चाहिए, कितने टाइम में उसको हमने पूरा करना है। अब ये चीज जितना प्रिसाइज मीन्स जो तीसरा पॉइंट है वो है कितना आप उस गोल पे वर्कआउट वीकली करेंगे, ये बात बताना। अटेंडेबल का मतलब यहां पे ये है कितनी अटेंशन आप देंगे, अटेंशन कितनी देंगे आप। मान लो आपने कहा कि मैं एक वीक में अपने 7 किलो वजन को कम करूंगा, तो एक दिन में आप 1 किलो वजन कम करेंगे। तो ये ऑथेंटिक होना चाहिए। तो जीवन में बनना हो महान, जीवन में बनना हो महान तो अपने गोलों को स्मार्टनेस के साथ डिसाइड करें। जितना प्रिसाइज डिसाइड करेंगे उतना आप गोल के पास पहुंचेंगे। इस स्मार्टनेस के साथ साथ प्लानिंग और एग्जीक्यूट करने पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने गोल तो बना लिया, लेकिन अगर उस गोल को आपने समय की सीमा में बांधा नहीं, मेजरमेंट की सीमा में बांधा नहीं और प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट ना किया, तो ये गोल स्मार्टनेस होने के बावजूद भी काम नहीं करेगा। तो गोल बनाने के साथ साथ उसके संबंध में एक्शन प्लान बनाना भी जरूरी है। दैट विल मेक यू, आप गोल की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।